नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धर्म का मार्ग में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ देवउठनी एकादशी व्रत कथा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देवउठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है, हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। यह दिन वह होता है जब भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा अर्थात चातुर्मास से जागते हैं। इस दिन सभी शुभ और मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, व्रत, यज्ञ आदि पुनः प्रारंभ किए जाते हैं। देवउठनी एकादशी की कथा। प्राचीन काल में एक राजा था जिसका नाम शंखासुर था। वह एक असुर दानव था और बहुत बलवान था। उसने संसार में धर्म और पूजा पाठ को बंद कर दिया। सभी देवता बहुत दुखी हो गए और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे कि वे संसार की रक्षा करें। तब भगवान विष्णु ने शंख का रूप धारण करके समुद्र में प्रवेश किया और शंखासुर का वध किया। जब भगवान ने असुर को मारा तब उन्होंने शंखनाद की, जिससे सारा संसार पवित्र हो गया। इस युद्ध के बाद भगवान विष्णु थक गए और क्षीर सागर में जाकर 4 महीने की योग निद्रा में चले गए। यह समय आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक रहता है, जिसे चातुर्मास कहते हैं। देवताओं ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आपकी निद्रा से संसार में धर्म कर्म रुक गए हैं, कृपया जागें और सबको आशीर्वाद दें। भगवान विष्णु ने कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागकर कहा, अब से इस दिन जो भी मेरी पूजा करेगा, व्रत रखेगा और तुलसी विवाह करेगा, उसे मेरे समान पुण्य प्राप्त होगा। तब से यह दिन देवउठनी एकादशी कहलाया। देवउठनी एकादशी का महत्व। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता तुलसी का विवाह शालिग्राम से किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन से सभी शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, नामकरण आदि की शुरुआत की जा सकती है। इस व्रत को रखने से पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। घर में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य आता है। देवउठनी एकादशी पूजा विधि संक्षेप। प्रातः काल स्नान कर संकल्प लें। भगवान विष्णु का पीला वस्त्र, तुलसी पत्ता, दीपक, धूप, फूल और पंचामृत से पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु को जागरण कराएं। तुलसी के पास दीपक जलाएं और गाकर कहें, उठो देव श्री विष्णु जी, उठो लक्ष्मी प्यारे, नया दिन आया जग में भक्त तुम्हें पुकारे। रात्रि में जागरण करें और अगले दिन द्वादशी को व्रत का पालन करें। संक्षिप्त सार। तिथि कार्तिक शुक्ल एकादशी। देवता भगवान विष्णु। प्रमुख अनुष्ठान तुलसी विवाह, देव प्रबोधन। मुख्य उद्देश्य शुभ कार्यों की पुनः शुरुआत, विष्णु कृपा की प्राप्ति। परिणाम पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति। तैयारी, सामग्री और स्थान। आवश्यक सामग्री, तुलसी का पौधा, स्वच्छ पत्ते, ताजा। अगर घर में छोटा तुलसी का पौधा हो तो वही करें। शालिग्राम, विष्णु का चित्र, मूर्ति यदि उपलब्ध हो। एक छोटा मंडप, पूजा स्थल, स्वच्छ कपड़ा, छत्र, रंगोली, फूल, दीपक, घी, तेल, धूप, अगरबत्ती, रोली, कुमकुम, अक्षत, अनाज, हल्दी, कुंवर यानी गंगा जल, चंदन, फूल, पुष्पांजलि, मेवा, फल, नैवेद्य, खीर, परोसने योग्य सात्विक व्यंजन, दूपरात, फूलों से सजा बिछौना, दुल्हन दूल्हे के प्रतीक के लिए छोटा गद्दा, लाल कपड़ा, साड़ी, तुलसी को शादी में पहनाने के लिए थान, छोटी सोने चांदी की साज सज्जा वांछित, सिंदूर, अलता, माला, फूलों की फूल माला, सुपारी, मिठाई, प्रसाद, दीपक जलाने के लिए घी, तेल व लौंग। अगर संभव हो तो एक छोटा लकड़ी, इत्र, हल्का सा जल और पानी का पात्र। स्थान व समय। तुलसी स्थल साफ रखें। घर के मुख्य पूजा कक्ष, आंगन जहाँ तुलसी रखी हो वहीं सर्वोत्तम। तुलसी विवाह का शुभ समय स्थानीय पंचांग पंडित के अनुसार निर्धारित करें। सामान्यतः प्रातः दोपहर शुभ माना जाता है। पवित्रता। पूजा से पहले स्नान और साफ कपड़े अनिवार्य। संकल्प। पूजा की शुरुआत संकल्प से होती है। इसे करते समय मुख से स्पष्ट आवाज में बोलें या पंडित बोले। संकल्प हिंदी में सरल। मैं या हम आज कार्तिक शुक्ल तिथि को श्री विष्णु तुलसी विवाह
का विधि पूर्वक पालन करते हैं। इस व्रत से घर में सुख, समृद्धि, वैभव और देवताओं की कृपा हो, ऐसा हमारा संकल्प है। आप पंडित से संकल्प मंत्र करवाएं यदि चाहें। प्रारंभिक पूजन गणेश वंदना व विष्णु पूजन। गणेश वंदना ओम गणेशाय नमः कहकर आदि पूजन करें, दीप जलाएं, धूप दें। विष्णु पूजन शालिग्राम, विष्णु मूर्ति चित्र पर धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, फलों का नैवेद्य अर्पित करें। एक बार या 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। तुलसी की आराधना व सजावट। तुलसी का पौधा पहले पुराने सूखे पत्तों से साफ करें। आसपास की मिट्टी हल्की सी समतल कर दें। लाल पीले कपड़े से तुलसी के चारों ओर साड़ी, लंगोट, चोला दीजिए। कपड़ा ऊपर से बांधें और फूल माला पहनाएं। तुलसी के नीचे एक छोटा थाल रखें, उसमें हल्दी, रोली, अक्षत रखें। तुलसी विवाह मुख्य अनुष्ठान। यह चरण विवाह के मुख्य रीति रिवाज के समान होता है। दूल्हा दुल्हन के रूप में तैयारी। तुलसी को दुल्हन मानकर सजाया गया है। शालिग्राम विष्णु को दूल्हे का स्थान दीजिए। मंगलसूत्र, माला, कपास पंडित वादक द्वारा मांगे जाने पर तुलसी और शालिग्राम पर मालाएं बदलें। विवाह मंत्र। पंडित ओम श्री गणेशाय नमः के बाद विवाह मंत्र पढ़ता है। यदि पंडित न हो तो साधारण वचन त्वमेव वधूर विधेय त्वमेव जननी रंभा तुलसी त्वमेव श्री विष्णु की पत्नी बनो, यह रूपांतर सामान्य भाव व्यक्त करता है। सबसे सुरक्षित ओम नमो भगवते वासुदेवाय के 11 या 18 गुना जाप के साथ विवाह संपन्न माना जा सकता है। सिंदूर कुमकुम समर्पण। दुल्हन तुलसी के तने के प्रथम उपयुक्त जोड़ पर हल्का सा सिंदूर स्पर्श किया जा सकता है। यदि पारंपरिक विवाह जैसा करना हो तो सुहाग के प्रतीक लगातार तुलसी को वर मानकर आशीर्वाद लें। महत्वपूर्ण सावधानी। कुछ परिवार तुलसी पर जैविक रासायनिक चीजें नहीं लगाना चाहते, इसलिए सिर्फ आध्यात्मिक चिन्ह, कठोर रसायन या तेल लोशन न लगाएं। फेरे समक्ष कक्ष क्रिया। दोनों तरह से 3-4 माला फेरों या 3 फेरों का अनुकरण। तुलसी के चारों तरफ माला या फूल से परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद तुलसी के पास दीप जलाकर देवो भव की कामना करें। तुलसी की आरती और भजन कीर्तन। तुलसी आरती। दीप जलाकर तुलसी के चारों ओर घुमाएं, आरती गाएं। आरती का सरल श्लोक हिंदी में। जय तुलसी माता, सुख संपत्ति दाता, गुण हमारी बढ़ावा, संकट नाश करे भागा। आप पारंपरिक भजन या आरती जैसे जय तुलसी माता गा सकते हैं। भजन कीर्तन। भगवान विष्णु भजन, राम भजन या गौरा तुलसी उत्सव गीत गाएं। नैवेद्य, प्रसाद, भोग और दान। तुलसी विवाह के बाद खीर, पिट्ठा, पूड़ी, मिठाई का भोग तुलसी के सामने अर्पित करें। प्रसाद चढ़ाने के बाद परिवारजनों में बांटें। तुलसी के पास रखे गए कपड़े, सिंदूर आदि को पूजा समाप्ति पर एक साफ स्थान पर समर्पित करें या मंदिर में दान कर दें। समापन और आशीर्वाद। सभी उपस्थितों से आशीर्वाद लें। पूजा के बाद घर में पूजा स्थल की सफाई करें। परिवार में खुशहाली के लिए छोटे छोटे उपहार वितरित करें। वैकल्पिक विस्तृत अनुष्ठान। पंडित द्वारा दशहरा तुलसी विवाह विधि में विस्तृत वैदिक मंत्र, श्लोक और स्त्रोत पढ़े जाते हैं। तुलसी विवाह विशेष श्लोक। पंडित पारंपरिक रूप से ओम श्री तुलसी व्रतम आदि मंत्रों का उच्चारण कराते हैं। यदि आप पूर्ण वैदिक विधि चाहते हैं तो पंडित से पहले से समन्वय कर लें। प्रसाद। व्रत के लिए सुरक्षित रेसिपी सुझाव यहाँ पर। गुड़ खीर, चावल की खीर, सतानिक ठेकुआ, फल प्लेट बनाए जा सकते हैं। छोटे छोटे नियम और सावधानी। तुलसी पर काली मिर्च, मसाला, तेल ना लगाएं। सिंदूर बहुत हल्का रखें। पौधों की जड़ों मिट्टी का विशेष ध्यान रखें। जड़ों को ना घिसें। यदि तुलसी का पौधा बहुत छोटा हो तो फूल और कपड़े से सजाने में सावधानी रखें। बच्चों को बता दें कि पूजा में शांति रखें और तुलसी का सम्मान करें। समय मुहूर्त। तुलसी विवाह के लिए श्रेष्ठ समय प्रातःकाल या पूर्वाह्न माना जाता है। यदि आप देवउठनी, प्रबोधनी एकादशी के दिन विवाह रखा है तो तुलसी विवाह उसी दिन हो जाना चाहिए। संक्षेप में, स्नान व साफ कपड़े, तुलसी का पौधा साफ और तैयार, शालिग्राम विष्णु चित्र तैयार, मालाएं फूल नैवेद्य उपलब्ध, दीप धूप जल अक्षत तैयार, संकल्प सुनिश्चित किया गया। पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु जी का योग निद्रा काल। कथा का सार। एक बार जब सृष्टि का चक्र स्थिर होने लगा तब भगवान विष्णु ने संसार के कार्यों को संतुलित रखने के लिए 4 महीनों की योग निद्रा लेने का निर्णय लिया। इस समय को देवशयन काल कहा गया, यानी देवताओं के सोने का समय। काल गणना 4 महीनों का
यह कालाचांड शुक्ल एकादशी देवशयनी एकादशी शुरू होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक रहता है। अवधि लगभग 4 महीने। धार्मिक अर्थ। विष्णु पालन करता। विष्णु जी ब्रह्मांड के पालनहार हैं। उनकी निद्रा कार्य प्रकृति के विश्राम काल से जोड़ा जाता है। देवताओं का विश्राम। 4 महीनों में देवताओं के सारे शुभ कार्य स्थगित रहते हैं। देव उठने पर शुभ कार्य प्रारंभ होते हैं। जब विष्णु जी उठते हैं तब पुण्य शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। आध्यात्मिक अर्थ। योग निद्रा यानी ध्यान। विष्णु जी वास्तव में साधारण नींद नहीं लेते बल्कि वे योग निद्रा में जाते हैं, यानी ऐसी ध्यान अवस्था जिसमें वे सृष्टि का आंतरिक संचालन करते रहते हैं। हमें भी संकेत देते हैं। चातुर्मास का समय मनुष्य के लिए भी आध्यात्मिक अनुशासन का समय है। इस दौरान लोग मांस, शराब, प्याज, लहसुन आदि त्यागते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जप, तप, दान और भक्ति करते हैं। यह मन, शरीर और प्रकृति तीनों के संतुलन का समय है। वैज्ञानिक प्राकृतिक दृष्टि से अर्थ। 4 महीने चातुर्मास का काल वर्षा ऋतु का होता है, जून से अक्टूबर के बीच। निष्कर्ष। कालाचांड शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक अवधि लगभग 4 महीने। धार्मिक नाम चातुर्मास। कारण विष्णु जी का योग निद्रा में प्रवेश, प्रकृति का विश्राम काल। प्रतीकात्मक अर्थ। मन, प्रकृति और देव तीनों का संतुलन। परिणाम। इस अवधि में शुभ कार्य नहीं होते। देव उठने के बाद पुनः आरंभ। आध्यात्मिक संदेश। जब तक भगवान विष्णु विश्राम करते हैं तब तक हम भी अपने अंदर झांकें, मन को स्थिर करें, शरीर को अनुशासन में लाएं और आत्मा को शुद्ध करें। यह है चातुर्मास का सच्चा संदेश। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।